इस देश में तर्क उठाते हैं, अरे नेहरू जी को कश्मीर पर कब्जा कर लेना चाहिए। आप इमेजिन करिए 1947 का भारत, खाने को नहीं है, भूखे नंगे लोग, मार काट मची है, देश पैदा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, दो सुपर पावर हमारे सर पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पैदा हो चुका है, पैदा होते ही लड़ने तैयार है, चाइना हमारे सर पे बैठा हुआ है, अंदर भाषा को लेके जंग चल रही है और तबाही, अंधेरा, और उस अंधेरे में वो आदमी बैठता है और फिर एक एक पॉलिसी लेकर, पंचशील लेकर आता है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कहता हमें लड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग इस देश में तर्क उठाते हैं, अरे नेहरू जी को कश्मीर पर कब्जा कर लेना चाहिए। हाँ, थोड़ा चाचा लड़ाई जाते ना, जब खाने को नहीं हथियार कहाँ से मंगाओगे? यही तो डेवलप कंट्रीज चाहती थी कि ये जो 2-4 पैसा ये देश कमा रहा है, हमसे हथियार खरीद ले, बिल्कुल खत्म हो जाए। फॉरेन पॉलिसी, फिर दुनिया को उन्होंने बहुत चक्का कर दिया। नाम 2 महाजन पैदा हो गए थे, पहला महाजन अमेरिका, मार्शल प्लान, नई कंट्री आजाद हो रही थी, उनको पैसा चाहिए था डेवलपमेंट के लिए, अमेरिका ने मार्शल प्लान चलाया कि पैसा चाहिए, हाँ साहब ये लो, जिसका पैसा ले लोगे उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। तो जब मार्शल प्लान अमेरिका देने लगा तो रशिया आ गया मोल्डोवा प्लान लेकर कि अबे तुम हमसे लो पैसा। 2 महाजन खड़े हो गए और दोनों में से किसी भी महाजन से पैसा ले लोगे उसके गुलाम हो जाओगे। तो नेहरू जी ने सारी डेवलपिंग कंट्री जो नई पैदा हुई थी, उन लोगों ने कहा नेहरू जी क्या करें, फिर गुलाम हो जाएंगे। तो बोले नाम, बोले मतलब नॉन अलाइन, दोनों से पैसा लेंगे। ये है नेहरू। भूदान मूवमेंट, क्लास कोऑपरेशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं, क्लास कोऑपरेशन, जमींदार और किसान को जोड़ के दिखाएंगे, मजदूर और पूंजीपति को जोड़ के दिखाएंगे। ये है जेएल नेहरू। उसको समाज आदमी को समझने के लिए बहुत कलेजा चाहिए। नेहरू को, गांधी जी को, डॉक्टर अम्बेडकर को,